चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, एक जस्ट एक्टिविटी है और उसमें बताया है कि लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स होती है और उनमें कैसे कैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है नहीं, इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये आप एक बार जस्ट रीड कर लेना। यहाँ एल्गी के बारे में बताया फ्रेंड्स। एल्गी क्या होता है? एक स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं जो पॉन्ड्स वगैरह में या फिर रुका हुआ जो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज होती है वहाँ पे होता है। इसको हम हिंदी में काई बोलते हैं, उसको एल्गी बोलते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बस बताया है। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है फ्रेंड्स कि प्लांट्स जो है सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इन तीनों चीज़ों का बना हुआ होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं और कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड जैसे प्रोटीन्स और फैट्स हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या होती हैं? प्रोटीन के अंदर जो होता है नाइट्रोजन होता है। अब फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब प्लांट्स को कैसे मिलता है ये नाइट्रोजन? आइए रिकॉल करते हैं। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबेडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ठीक है, ये एयर के अंदर होता है। अब ये प्लांट में कैसे आता है? प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. तो ये प्लांट्स डायरेक्टली नहीं करते हैं। सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस जो नेचुरल गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है इसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और फिर उसके बाद प्लांट उसको एब्सॉर्ब कर लेता है वाटर के साथ साथ। आपने भी देखा होगा फार्मर्स जो है ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है सॉइल में। सो इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन along with other constituents and plants can then synthesize proteins and vitamins। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? एक हेट्रोट्रॉफिक मोड है, वो पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं फ्रेंड्स जिनके अंदर की ग्रीन पिगमेंट होता ही नहीं है, यानी कि वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते फूड। अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं या वो कैसे न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं? तो वो ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह वो भी प्लांट्स जो होते हैं इस तरीके के वो डिपेंड करते हैं फूड पे जो प्रोड्यूस होता है प्लांट से। इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा अमर बेल। ये अभी आगे मैं दिखाती हूँ कहाँ पे। डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये क्या करता है? जिस प्लांट पे भी चढ़ रहा होता है ना बेल की तरह, उस प्लांट का ही न्यूट्रिशन ले लेता है। एंड द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। उसे होस्ट बोलते हैं जिससे ये खाना ले रहा है, जिसके ऊपर चढ़ रहा है, क्लाइम कर रहा है। सिंस डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है जब ये होस्ट का ही सारा खाना खा लेता है तो होस्ट का तो पेट नहीं भर पाएगा, यानी कि उसको डिप्राइव हो जाएगा। जो न्यूट्रिशन था जो उसको खुद को चाहिए था वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो यहाँ पे क्योंकि ये उसका न्यूट्रिशन ले रहा है तो हम इसको पैरासाइट बोलेंगे। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम भी पैरासाइट की तरह? यस फ्रेंड्स, हमको भी पैरासाइट बोला जा सकता है क्योंकि हम उस प्लांट का न्यूट्रिशन, उसका सबका जो खाना बनाया होता है सब होता है वो हम ले लेते हैं अपने यूज़ के लिए। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। उन्हें ले लेते हैं और उनके अंदर उनको खा लेते हैं और उनको डाइजेस्ट भी कर देते हैं, जैसे कि पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। फिगर 1.6 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये किस तरीके से जो है इंसेक्ट को खाता है और ये अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। पिक्चर के अंदर क्या होता है? देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये हेयर होते हैं इसके जो नीचे की तरफ होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस। जैसे ही कि इसके अंदर इंसेक्ट आता है ना, पिड बंद हो जाती है, जिसकी ये होती है लिड बंद हो जाती है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटैंगल्ड इनटू द हेयर। उस हेयर के अंदर वो एंटैंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है। फिर लिड बंद होती है एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उसको सिक्रीट करता है वो, और वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है इंसेक्ट को। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड। इस तरह के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डायग्राम। अब आते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ये क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। फ्रेंड्स, आपने मशरूम तो खाए रखे होंगे, देखे भी होंगे वो कैसे मिलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स उसी के बारे में बता, आप कभी मशरूम को देखना गौर से और पता लगाना कि ये किस तरीके से हमें मिला होगा, ये कहाँ पे ग्रो करता होगा। ठीक है, इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा पैकेट ऑफ मशरूम एंड इट इज़ ग्रोन ऑन द डिकेड मटेरियल।
ठीक है। अब ये एक थोड़ी सी एक्टिविटी है कि ब्रेड लेनी है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चन करना है, और उसके आपने घर में भी देखा होगा कई बार रोटी या ब्रेड होती है वो ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन से पैचेस आ जाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका भी एक अलग मोड होता है न्यूट्रिशन का। दे एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड पे आ जाते हैं इस तरीके से और ब्रेड का ही न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है डेड और डिकेइंग मैटर से, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जिस मोड पे निर्भर हैं उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। अचार में भी फ्रेंड्स आपने देखा होगा ना, कहते हैं फफूंद आ गई है या ख़राब हो गया है, तो वो क्या होता है, फंजाई होता है। उसका ये प्लूरल है फंजाई और इसका सिंगुलर है फंगस। लेदर में आ जाते हैं, क्लोथ्स में आ जाते हैं, अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस स्पॉइल मैनी थिंग्स। ठीक है, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे काफ़ी चीज़ों पे लग जाते हैं और ये चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। द फंगल पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। when they land on wet and warm things they germinate एंड ग्रो। तो जैसे ही उनको वेट और वार्म कंडीशंस मिलती हैं उसी में ज़्यादा ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ रहते हैं और वो शेल्टर भी शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ फंगस होते हैं, कुछ फंजाई ऐसे हैं जो लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहते हैं। तो क्या होता है, प्लांट्स उनको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और रिटर्न में फंगस उसको प्रोवाइड करता है वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं अगर आपको उसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचन्स, एक ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है लीचन। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसका नाम अलगा होता है और एक फंगस होता है। वो दोनों साथ में रहते हैं। फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द अलगा, और रिटर्न में अलगा क्या प्रोवाइड करता है, अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। तो देखा फ्रेंड्स कैसे दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, शेल्टर शेयर करते हैं, खाना वगैरह सब शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप।